आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी। क्या लग रहा है इस हरियाणा में दलितों का भी कुछ हो सकता? मुख्य मुद्दा हरियाणा में क्या है दलितों का? बेरोजगारी है जी, महंगाई है जी। तो ये बताइए कि जो बसपा और इनेलो का गठबंधन बना है, या यह क्या करिश्मा दिखा पाएगा? दिखा पाएगा? जातिवाद का कोई यहाँ खेला नहीं? यहाँ कोई बात। ही थाली में खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं जी। क्यों, तो खा सकते हैं? खा सकते हैं। जाट का समार का तो हमेशा जुड़ा रहता है। अच्छा, मेन मुद्दा ही मायावती है कि मायावती को ले आना है? मायावती को लाना है। जो जातियां हैं जो एससी शेड्यूल कास्ट में आती हैं, वो केवल हाथी देखकर वोट देती हैं। उन्हें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी। अभी हमें जिला पानीपत के विधानसभा इसराना में रात के 9 बज रहे होंगे और हम अभी गांव के लोगों के पास आए थे और इनसे चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। ऑफ कैमरा बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि हाँ, बहुत समस्याएं हैं पर हमारा सुनता कोई नहीं। आइए स्वयं इनसे बातचीत करके आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ बाबूजी, जय भीम। जय भीम। क्या लग रहा है इस हरियाणा में दलितों का भी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता जी, कोई सुनता है नहीं जी। इसके पीछे रीजन क्या है कि दलितों को कोई नहीं सुन रहा? दलित तो जी हमारा काम है जी, वोट के नेता बनाओ तो काम आगे लगा जी, के करना के ना करना जी। मुख्य मुद्दे आपके क्या हैं इस चुनाव में, हरियाणा वाले चुनाव में? आप बच क्यों रहे हो भाई? अरे बहुत लोग हैं, सारे लोग बता ले भाई। ये बोलेंगे। मुख्य मुद्दा हरियाणा में क्या है दलितों का? बेरोजगारी है जी, महंगाई है जी। बस 2 मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो के गिनाओ जी, कुछ सारे मुद्दे हैं जी, बताओ जी। तो शिक्षा का क्या यहाँ है? शिक्षा का क्या है यहाँ? क्या प्रभाव है शिक्षा का? शिक्षा का जी, शिक्षा पढ़ाई का। पढ़ाई का क्या प्रभाव है ताऊ यहाँ? पढ़ाई का तो जो बच्चे पढ़ेंगे तो करूँगा तो आगे भी निकल सके हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, तो इस सरकार में ऐसा हो गया, दूसरी सरकार तो थोड़ा सा की थी, उड़ा की थी, तो उनमें तो बदले दे कर लाके भी जाओ थे। ये बच्चे हमारे गांव के आल हरियाणा के बाहर जाने लग गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आप ओपी चौटाला की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जो बसपा और इनेलो का गठबंधन बना है, या यह क्या करिश्मा दिखा पाएगा? दिखा पाएगा? कितने वोट, कितने सीटें लेके आएंगे ये सब? आमदनी का 20 तो फालतू फालतू आऊंगी। फालतू फालतू 20 सीटें आ जाएंगे? वैसे कितनी सीटें आने की संभावना है? हमने बोल दिया, हम तो 20 तो फालतू सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने की संभावना है? हाँ, मुख्यमंत्री बनाने के बाद 20 सीट पे मुख्यमंत्री बनेगा। 20 सीट भी आएगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ओपी चौटाला जी और बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन किया है। इस बार दलित और जाट क्या एक कुर्सी पे बैठ के पानी पी पाएंगे? पी पाएंगे। कैसे? पीछे पिया कर देनी है, अभी भी नहीं पियेंगे। अच्छा, मतलब पीछे भी ये कुर्सी पे बैठ के पानी पिया करते थे? हाँ। क्या कह रहे हैं जी? यहाँ तो था ऐसे, हमारे गांव में तो दुर्दिनता ऐसे है, जैसी कोई बात नहीं जी। जातिवाद का कोई यहाँ खेला नहीं? यहाँ कोई बात नहीं जी, जातिवादी कोई एक ही थाली में खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। क्यों, तो खा सकते हैं? खा सकते हैं। जाट का समार का तो हमेशा जुड़ा रहता है। अच्छा, ऐसा कोई बात क्या कह रहे हैं? जाट का समार का तो हमेशा जुड़ा है, सदा तक। कहावत है जी हरियाणा की जी, हरियाणा कहावत है ये। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जो आपके इन लोग से गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा? बढ़िया रहेगा, घना बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। हाँ, ओपी चौटाला जी अभी वो बसपा से गठबंधन किए हैं इस बार। उनका विधानसभा में भी स्थिति सही नहीं रहा और मायावती का वोट भी 4% घट के लोकसभा में 1% हो गया। क्या? हाँ, वो उस चुनाव का इस चुनाव का दिन रात का फर्क होता है। क्या फर्क होता है? होता है। वो तो न्यू थी उस चुनाव के देश का, तो और थोड़ा सा तो यहाँ जब कुछ हुआ रहा ही था। अब ऊपर दूसरी सरकार आ जाए, वोट जाए तो उसको ज्यादा चलेगी। तो ऐसी बात तो है, इस चुनाव का दिन रात का फर्क होता है। मतलब लोकसभा और विधानसभा में दिन रात का फर्क होता है। अच्छा, इस बार विधानसभा में
जो गठबंधन है वो बढ़ेगा, क्या करेगा? बढ़ेगा वो। वोट परसेंटेज बढ़ा पाएंगे, क्योंकि 1% इनका था और 1% से कम ओपी चौटाला का था। नहीं, पीछे भी ना, पिछले प्लान में बहन मायावती का भी 25% वोट था यहाँ, और इसका भी था। नहीं, ये तो एक जमाने में था ना, एक पिछले प्लान में ही था। पिछले प्लान में तो 4% था। नहीं, जो साइड में था ना, जो जमुना के साइड साइड के थे ना, हाँ। मायावती का वहाँ 25% वोट था। हाँ, वो किसी किसी विधानसभा में उनका हाँ, वोट परसेंटेज बढ़ा होता है। बड़ा होता है। हाँ, अरे अभी इसका सारे को बढ़ेगा, इस बार सारे का बढ़ेगा। सारे को बढ़ेगा। नौजवान बहुत कम दिखता है हम जहाँ जाते हैं। ये बताएं कि बहुजन समाज भीम पार्टी जी, जय भीम। दलित मैं टाइम का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवान जी। किसके साथ जा रहा है? बीएसपी के साथ बीएसपी की बात कर रहे हैं मेरे साथी। मुझे एक बात बताओ कि बहुजन समाज पार्टी में युवा युवा बहुत कम दिखते हैं, नहीं, अब जुड़ रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं। अब जुड़ रहे हैं। और ऐसी धारणा बनी हुई है कि जितने नौजवान हैं वो भीम आर्मी में हैं। आपका इस पे क्या कहना है? सर पहले भीम आर्मी से जुड़े हुए थे, मैं भी भीम आर्मी से अच्छा, आप भी भीम आर्मी से थे? आर्मी से जुड़ा हुआ था। हाँ। तो ये हमारे यहाँ पे ना जो जेजेपी के साथ समझौता किया है, पहले तो हमारे संगठन से किसी से पूछा नहीं गया। जो हमारे युवा हैं पानीपत के, उनसे बगैर पूछे भाई चंद्रशेखर ने उसको ज्वाइन कर लिया और हमको पता भी नहीं लगा, जो हम पद पे हैं। तो हमने उसके कारण ही, जब हमको किसी पद का पता ही लगता है, तो अगर हमने सोचा, हमारे साथ हमारे जिला के फुलकान जिला अध्यक्ष हैं नंबरदार जी हैं, उनसे वो हमारे से मुलाकात की। उन्होंने बोला तुम्हें वहाँ मान सम्मान मिल रहा है? उनका सर हो है थोड़ा थोड़ा सा, नूला थोड़ा थोड़ा नहीं, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइनिंग करिए। मगा चल सोचते हैं सर, नूला सोचना नहीं है, आप मेरे को मिलो। मैं उसको स्काई लार्क में मिला पानीपत में, तो हमने वहाँ पे विचारधारा देखी बीएसपी की, तो हमने उनकी विचारधारा पे देख के सोच के तो हमने बीएसपी ज्वाइनिंग की। अच्छा, मतलब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होके नौजवान अब जुड़ना शुरू किया। जो भीम आर्मी में कभी जुड़ा था, आप भीम आर्मी में जुड़ता, आप छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, एक बात बताओ, आकाश आनंद नौजवानों को जोड़ने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। वो अभी हरियाणा में रैलियां करके गए हैं, कितने % युवा वहां खड़े थे? कम से कम फिलहाल तो 25% युवा खड़े थे हमारे मतलोडा ब्लॉक में। अच्छा, मतलब ब्लॉक में जब वो ब्लॉक आए की थे थी। तो जितनी हमने मतलोडा में उसका स्वागत किया था, मतलोडा मेन चौक पे ही। अच्छा आकाश आनंद जी हरियाणा का दौरा कर रहे थे अच्छा आज ये एमपी के इलेक्शन में। अच्छा अच्छा। जी। तो नौजवान और बुजुर्ग, कहा जाता है कि नौजवानों के जोश और बुजुर्गों के होश से ही किसी पार्टी की विजय और हार का पता चलता है। हम चौपाल पे खड़े थे तो हमें नौजवान भी मिले और बुजुर्ग भी मिले, पर बिना महिलाओं के ये देश कंप्लीट नहीं होता। यहाँ हमारे साथ अम्मा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, जय भीम। मैं कह रहा हूँ आपके भी कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे हैं, मायावती ने लेने के मुद्दे हैं। अच्छा, मेन मुद्दा ही मायावती है कि मायावती को ले आना है? मायावती को लाना है। अच्छा, क्योंकि जिस ये हमारी कोई सुनाई नहीं करता, कोई नहीं सुनता आपकी? कोई नहीं सुनता हमारी। कांग्रेस और बीजेपी 20 सालों से यहाँ बारी बारी से कोई नहीं सुनता, ना कोई मकान है, ना कोई प्लाट है, ना कोई कुछ है, ना पढ़ाई सही ढंग से हो रही है, ना बच्चा ने रोजगार मिल रहा है। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि आप तो रसोई के अंदर रहती हो, रसोई में जो सामान इस्तेमाल होता है उसकी महंगाई की स्थिति क्या है? बहुत महंगाई है। कितनी, मतलब फिर भी अंदाजा? अब बहुत महंगाई है। वैसे दाल लाओ अभी 120-150 रुपये किलो है। कमाई कितनी हो जाती है? कमाई तो कुछ भी नहीं है। नौकरी धंधा है ना, कुछ नहीं है, सारे बेरोजगार बैठे हैं। मतलब नौकरी धंधा नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ये भी अंडर लग रही है, ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये भी न रोजगार मिल नहीं रहा। ये जिनकी सिफारिश है उन रोजगार मिल जाएगा, जिसकी सिफारिश नहीं है उन रोजगार नहीं मिलता। प्राइवेट एक तरफी सौदा हो रहा है। किसका एक तरफा हो रहा है? एक तरफा ऐसे हो रहा है जिसकी राजनीति है, जिसके वो है अपने उनके काम बन जाएंगे, हमारे वर्ग आके अपना कुछ काम नहीं बनते। मतलब जिसके सरकार है उसके काम होंगे, जो दलित समाज है उसका काम नहीं होगा। हाँ, नहीं होता। अच्छा, ये जो गरीब है उनके काम नहीं होंगे। जो थोड़े से अपना हुए है सब, जिसका बहुत बढ़िया है उनके काम बने हैं, जो गरीब है उनका कोई काम नहीं बनता। हाँ, उनकी कोई सुनाई होती है किसी भी। अच्छा अम्मा, ये बताओ
कि जब कोई बसपा से कैंडिडेट आता है तो कैंडिडेट को वोट देख के देती हो कि केवल हाथी देख के देती हो? हम तो हाथी देख कर देते हैं। कैंडिडेट से कोई मतलब होता है? नहीं कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, ना। केवल हाथी और बहन जी। हाथी का हमने तो ये है कि भाई ये मायावती का है, हाँ। हमने मायावती को लेना है हरियाणा में। जो लोग कहते हैं मायावती खत्म हो गई, उनको ये चीजें अच्छी से देखनी पड़ेगी कि कैंडिडेट का कोई मायने नहीं है, केवल हाथी देखकर यहाँ जो दलित समुदाय है, चाहे जिस या शेड्यूल कास्ट में चाहे जो जातियां हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चमार हो, चाहे धानक हो, चाहे जो जातियां हैं जो एससी शेड्यूल कास्ट में आती हैं, वो केवल हाथी देखकर वोट देती हैं। उन्हें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। जय भीम।